यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश प्रिपरेशन 2021 के हवाले से, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये मैंने 2021 सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। तो पहले मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊँगी और उसके अलावा इसके नंबर ऑफ़ MCQs के बारे में बताऊँगी और बताऊँगी कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला जो पोर्शन हमारे पास आता है हमारे सिलेबस में, वो है वोकैबलरी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको तैयारी कैसे करनी है और ये सिलेबस में इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे दी गई है। वोकैबलरी के लिए उन्होंने हमें जो है वो कोई भी प्रॉपर वर्ड्स नहीं दिए हैं। वर्ड्स उन्होंने नहीं प्रोवाइड किए जो कि पहले वो प्रोवाइड करते थे। अब उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि कोई भी वर्ड हो सकता है आपके HSC लेवल पे जो है, या बेसिक नॉलेज वर्ड्स हैं उन पे भी आपको टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली जो वोकैब है ना, उसमें आपने सिनोनिम्स याद करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं और होमोफॉर्म्स। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। यानी कि कोई एक वर्ड है ना, तो उसके आपको सिनोनिम भी पता होना चाहिए और एंटोनिम भी पता होना चाहिए और उसके होमोफोन वर्ड भी। होमोफोन्स तो खैर मतलब पता चल ही जाता है आवाज़ से, लेकिन मेन चीज़ जो आपको जिस पर टेस्ट किया जाएगा वो कैब में, वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो अब बात आ गई कि आपको इसको तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि HSC लेवल वाली जो वर्ड्स हैं उन पे आपको टेस्ट किया जाएगा। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक की जो एंड पे आपको मीनिंग्स दिए जाते हैं, आप वो वर्ड्स लाजमी तैयार करें। पंजाब बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है उसकी जो वो कैब दी जाती है एंड चैप्टर, आप उसको ज़रूर तैयार करें। उसके जो मीनिंग्स हैं वो याद करें, उसके एंटोनिम्स भी सर्च करें गूगल से, उसके और सिनोनिम्स भी याद करें। मोस्ट प्रोबेबली ये वहाँ से आपको जो है ना वो दिया जा सकता है पेपर में। उसके अलावा भी आप जो टेक्स्ट है उसमें जो भी मुश्किल लगते हैं वर्ड्स, उनको हाईलाइट करके उनकी मीनिंग सर्च करके उनके एंटोनिम्स सर्च करके याद कर सकते हैं। और उन्होंने यही मेंशन किया कि आपको HSC की सिलेबस से ही टेस्ट किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बुक से वो कैब जो है वो आ सकती है। उसके अलावा बेसिक वर्ड्स भी हो सकते हैं। इंग्लिश के जो टोटल नंबर ऑफ़ MCQs हैं वो हमारे पास 20 होते हैं। अब इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कितने वो कैब के MCQs होंगे और कितने बाकी होंगे, लेकिन आई थिंक 5 to 6 जो है वो कैब के होंगे, 5 आई थिंक, बाकी आई एम नॉट श्योर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आई होप वो कैब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर पोर्शन सारा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कम से कम 10 MCQs तो इधर से आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 इधर से आएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि वो कैब इज़ टोटली लक कि मतलब जो आपने तैयार की है वो आती भी है कि नहीं। लेकिन ये जो पोर्शन है ना नीचे वाला, इसको अगर आप तैयार करें तो आप इसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है टेंसेस आपको सारे अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें सारे टेंसेस। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए, जिसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास है टेंसेस आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंडीशनल्स जो हैं, जो 4 टाइप्स हैं, सारी की सारी टाइप्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा क्लॉजेस वगैरह के टाइप्स, ये ग्रामर की जो चीज़ें हैं ये सारी आपने करनी है जो मैंने बताई हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सेंटेंसेस में आपको चेक करने के लिए आ सकती हैं कि ग्रामर कहीं तो नहीं गलत लिखी, यानी कि कहीं वर्ब तो नहीं आपने गलत लिख लिया। टेंस में ये आ सकता है कि भाई अगर सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो थर्ड पर्सन के साथ SES लगाया है कि नहीं, कौन सा टेंस। इस तरह MCQ जाएगा कि विच वन इज़ करेक्ट। 4 तरह के आपको जुमले दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा करेक्ट है टेंस वाइज, या कोई भी आपने देखना उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ग्रामेटिकल टेंस ठीक है उसका, उसके पंक्चुएशन ठीक है, पंक्चुएशन के भी रूल्स आपने पढ़ने हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा देखना है कि कहाँ पे जो है वो हम लेटर कैपिटल यूज़ करें, कहाँ पे हमें स्मॉल यूज़ करना चाहिए, नाउन वगैरह एब्रीविएशंस तो नहीं गलत लिखी गई। इसी तरह ये सारे ग्रामर के जो पार्ट मैंने जिनके नाम लिखे हैं, ये सारे आपने बहुत अच्छे से करने हैं, इतने अच्छे से कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप MCQs कर सकें। इसी तरह आर्टिकल्स के लिए भी आपको रूल्स पढ़ने चाहिए किसी अच्छी ग्रामर से।
मैं आपको ग्रामर भी एंड पे सजेस्ट करूँगी। प्रपोजिशंस का भी आपको पता होना चाहिए, जो मोस्ट कॉमन प्रपोजिशन है। उसके अलावा ये तो हो गए हमारे पास कॉमन सी, हमें पता है ये वाली जो ग्रामर है ये तो हमें टेस्ट करते हैं हर जगह। उसके अलावा जो 6th पॉइंट है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं आपको समझाती हूँ। उसमें आपको इस तरह से आएगा कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, आपने उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, यानी कि आपने उसको समझना है कि इसने बताया क्या हुआ है। ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए आपको जो है ना वो कैब वगैरह तैयार करनी पड़ेगी अपनी पंजाब बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है वहाँ से। और फिर नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये जो पैराग्राफ है इसके लिए जो बेस्ट आंसर है ना वो कौन सा है। 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और जो पैराग्राफ अगर आपको समझ आया होगा तो जो 4 रिस्पॉन्सेज हैं इसमें से बेस्ट रिस्पॉन्स आपने जो है वो टिक करना होगा, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं आपको इन सब के आगे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने यही मेंशन किया है कि ये HSSC यानी कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के कोर्स से ही आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि ये सारी चीज़ें आप बुक से तैयार करें, यानी कि पैसेजेस जो हमारी रीडिंग्स हैं बुक की उसको रीडिंग अच्छे से करें आप। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुक में से ही आपको पैराग्राफ दिया जाए कि इसको कॉम्प्रिहेंड करें और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो बुक से ही तैयारी करें ज़्यादातर। बाकी ये जो जनरल ग्रामर पार्ट है कि आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी भी प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करें, यानी कि चैप्टर जो है वो रीड करें और देखें उसमें कोई गलती, राइट सेंटेंस किस तरह लिखा है नोटिस करें, टेंस वगैरह का, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बुक से ही थोड़ी सी चेंज करके वो वर्डिंग दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस समझा दिया पूरा। अब मैं आपको ना ग्रामर बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि कौन सी ग्रामर सबसे अच्छी है। तो एक ग्रामर है जिसका नेम है रेन एंड मार्टिन। ये ग्रामर जो है वो FSC लेवल की है। रेड कलर का इसका कवर होता है। अब आई डोंट नो चेंज हुआ है कि नहीं। रेन एंड मार्टिन की एक ग्रामर है इंग्लिश की, बहुत ही अच्छी है, FSC लेवल के लिए होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी हाई लेवल की जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगे कि ग्रामर के रूल्स अच्छे लिखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ मेरे पास ग्रामर के नोट्स भी हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो ये हो गई ग्रामर सजेशन। और अब मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड वे बता देती हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है, स्टेप वाइज वे टू स्टडी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपका स्टेप जो होना चाहिए ना वो ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके ना तो आप ये सारी ग्रामर की जो चीज़ें हैं किसी भी ग्रामर से इसके रूल्स पढ़ें और इसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है ना वो है इन सब रूल्स को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, यानी कि आपको इन सब रूल्स को अप्लाई करके किसी भी सेंटेंस को के अंदर गलती ढूंढना आनी चाहिए, तभी तो आप चूज़ कर सकेंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस वजह से जब आपने सबसे पहले स्टेप करना है इंग्लिश की तैयारी में कि आपने ये सारी जो ग्रामर है ना इसके रूल्स अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपने अपनी बुक लेनी है जो हमारी HSSC की बुक है, ठीक है, यानी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की। उसमें से आपने एक चैप्टर रीड करना है, ठीक है। उस चैप्टर्स रीड करने हैं और उसमें आपने देखना है, प्रपोजिशंस को नोटिस करना है कि कौन से बस के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, जो है वो टेंसेस क्या यूज़ हो रहे हैं। टेंसेस तो चले आप ना भी देखें तो आप जनरली बता सकते हैं कि भाई यहाँ गलत यूज़ हुआ है, लेकिन काफ़ी प्रपोजिशंस ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो आपने नोटिस करना है कि कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक से ही लाइन उठ के आई हो और वहाँ पे आप उन्होंने गलत प्रपोजिशन लगाई हो। तो अगर आपने रीडिंग की होगी ना तो आपको पता होगा कि भाई मैंने पढ़ा था यहाँ पे ये प्रपोजिशन आती थी। इसी तरह पैसेजेस भी आप जब पूरी रीडिंग करेंगे आपको अगर समझ आया हो पैसेज, तो अगर वही आपको MD कैट में आ गया तो आपके लिए रिस्पॉन्स यानी कि आंसर को सिलेक्ट करना आसान होगा। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि पहले किसी भी ग्रामर से ये तैयार करें, उसके बाद अपनी बुक को रीड करें इन सब को अप्लाई करने के लिए। और सबसे लास्ट स्टेप जो है थर्ड, वो ये है कि आप MCQs प्रैक्टिस करें ग्रामर वगैरह के, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक, थैंक यू। और अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।